आज शाम लगभग 8:25 पर विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह उम्र लगभग 63 वर्ष को जेल कार्मिकों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया। मरीज को 9 डॉक्टर्स की टीम द्वारा तत्काल चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई गई, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई। जब पंजा मरोड़ने का काम करता है, चाहे जालिमों कान खोल कर सुन लो, मुख्तार अंसारी तुम्हारे खून का पंजा मरोड़ता रहेगा। एक पेज पर मेडिकल बुलेटिन की हेडिंग के साथ यही कोई 5 लाइन में घोषणा कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। ये उस माफिया की मृत्यु का ऐलाननामा था जिसके आतंक की कहानी 500 पन्नों में भी दर्ज न हो पाए। किसी के लिए वो पूर्वांचल का सबसे बड़ा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी था, तो किसी के लिए गरीबों मजलूमों का मसीहा मुख्तार, किसी के लिए 5 बार का विधायक, तो किसी के लिए सत्ता की मार झेल रहा बेचारा मुख्तार। कौन था मुख्तार अंसारी? कहां तक पसरा है उसके आतंक का किला, जिसके दादा स्वतंत्रता सेनानी थे, गांधी के अनुयायी थे, जिसके नाना सेना में ब्रिगेडियर थे, जिसके चाचा भारत के उपराष्ट्रपति रहे, वो एक कुख्यात माफिया कैसे बन गया? नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 28 मार्च की रात न्यूज़ चैनलों पर मुख्तार अंसारी नए सिरे से सुर्खियों में आ गया। 2 दिन पहले ही उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। पेट में दर्द और उल्टी की दिक्कतों के बाद बांदा के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज लाया गया था। 14 घंटे अस्पताल में चला इलाज और उसे 27 मार्च को दोबारा जेल भेज दिया गया। लेकिन अगले ही दिन यानी 28 मार्च को मुख्तार की तबीयत फिर बिगड़ गई और नाजुक स्थिति में उसे फिर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। लेकिन इस बार वो दोबारा लौटकर बांदा जेल न जा सका। खबर आई कि हार्ट अटैक की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हो गई। तो पिछले 19 सालों से 2005 से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। बीच में कुछ वक्त के लिए पंजाब में रहा 2005 से। लेकिन एक दूसरी तस्वीर ये है कि 2002 से लेकर 2017 तक लगातार 15 साल तक, यानी कि वो जेल में रहते हुए 3 बार विधायक बना। हालांकि अपने पूरे करियर में वो 5 बार विधानसभा के लिए चुना गया, 5 बार जीता, लेकिन लगातार 3 विधानसभा चुनाव उसने जेल में रहते हुए जीते हैं। 2005 से लेकर 2000 अभी तक की बात करें तो वो जेल के अंदर ही 19 सालों से। पूर्वी यूपी में जमीन और तालाबों के अवैध कब्जे के खिलाफ लड़ रहे मऊ के सामाजिक कार्यकर्ता छोटे लाल गांधी कहते हैं, अपने आपराधिक काम को बचाने के लिए मुख्तार ने साल 1995 से मऊ विधानसभा सीट पर राजनीतिक सक्रियता बढ़ा दी थी। 30% से ज्यादा इस सीट की आबादी मुस्लिमों की है, जिनका समर्थन मुख्तार को था। 1996 में मुख्तार अंसारी ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर 1996 का ही विधानसभा चुनाव मऊ से लड़ा और जीत हासिल की। तब से मुख्तार ने मऊ विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 चुनाव जीते हैं। 1996 में पहली बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्तार बसपा से अलग हो गए। 2002 और 2007 के चुनाव में मुख्तार ने मऊ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी। छोटे लाल के मुताबिक मुख्तार अंसारी ने मऊ और गाजीपुर में रॉबिन हुड की तरह अपनी छवि बनाई, जो बड़े सरकारी ठेकों में अपना आधिपत्य स्थापित कर गरीबों की मदद करता था। 2002 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पूर्वी यूपी के तत्कालीन प्रमुख भाजपा नेता कृष्णानंद राय से मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से हार गए थे। इसमें कृष्णानंद राय को माफिया ब्रजेश सिंह का भी साथ मिला। इस चुनाव के बाद गाजीपुर और मऊ में हिंदू मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण होने लगा। साल 2005 में जब मऊ में दंगे हुए थे, तब मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूम रहा था। अक्टूबर 2005 में मुख्तार को दंगा करने के आरोप में जेल जाना पड़ा था। तब से वो जेल में ही था। साल 2008 में मुख्तार अंसारी बसपा में दोबारा शामिल हो गया। 2009 के लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने मुख्तार को गरीबों का मसीहा बताया और कहा कि उन्हें आपराधिक मामलों में झूठा फंसाया गया है।
2009 के लोकसभा चुनाव में मुख्तार जेल में रहते हुए वाराणसी सीट से उम्मीदवार बना रहा, लेकिन भाजपा के मुरली मनोहर जोशी से हार गया। 2010 में मायावती ने मुख्तार के आपराधिक मामलों को स्वीकार किया और उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब मुख्तार ने अपने भाइयों के साथ मिलकर कौमी एकता दल नाम से एक नई पार्टी बनाई। इसी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर 2012 में मुख्तार ने एक बार फिर मऊ विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। 2014 में मुख्तार ने घोषणा की कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी संसद सीट से चुनाव लड़ेगा, लेकिन बाद में यह कहते हुए निर्णय वापस ले लिया कि यह सांप्रदायिकता के आधार पर वोटों को विभाजित करेगा। वर्ष 2016 में जब मुख्तार अंसारी को सपा में शामिल करने की बात आई तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका कड़ा विरोध किया। तमाम कोशिशों के बाद भी अखिलेश यादव मुख्तार को सपा में शामिल करने के लिए राजी नहीं हुए। लेकिन वो दुनिया सियासी नहीं थी जिसने मुख्तार को मुख्तार बनाया। वो जरायम की दुनिया थी जिसमें मुख्तार दाखिल हुआ तो पूर्वांचल का माफिया बन गया। 80 के दशक से ही मुख्तार की चहलकदमी अपराधियों के साथ शुरू हो गई थी। इसी दौरान वो मऊ गाजीपुर के इलाके में सक्रिय मखनू सिंह गैंग के संपर्क में आ गया था। 1978 में मुख्तार के खिलाफ पहली बार मुकदमा दर्ज हुआ। आईपीसी की धारा 506 के तहत धमकी देने का मामला दर्ज किया गया। इस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। किसे मालूम था कि 15 बरस की उम्र में पहली बार जिस बच्चे पर केस लिखा गया है वो आगे चलकर ऐसे कांड करेगा कि 15 बरस तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। इसके बाद मुख्तार छुटपुट घटनाओं में शामिल तो रहा, लेकिन कोई बड़ा मामला नहीं बना। कैलेंडर पर एक के बाद एक 10 बरस बीते। साल आया 1988 और तारीख 25 अक्टूबर। आजमगढ़ के ढक्ता के संजय प्रकाश उर्फ मुन्ना सिंह ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया। मुख्तार के खिलाफ इस तरह का ये पहला ही मामला था। अगस्त 2007 में मुख्तार को इस मामले में पूरी तरह दोष मुक्त कर दिया गया। 90 के दशक में मुख्तार अंसारी ने अपना एक गैंग बना लिया था। तो इस गैंग के सहारे उसने कोयले खनन और रेलवे के ठेकों पर कब्जे करने शुरू कर दिए थे। धीरे धीरे अपराध में उसका नाम बढ़ता गया और एक समय ऐसा भी आने लगा कि जब पूर्वांचल के लगभग और बिहार के कई जिलों में उसका साम्राज्य स्थापित हो गया था। रेलवे के ठेके को लेकर गैंग वार शुरू हुए और कोयले के खनन को लेकर अपराध और गैंगवार की एक नई पटकथा लिखी गई। इसी समय ब्रजेश सिंह भी पूर्वांचल के एक बड़े माफिया के रूप में सामने थे और दोनों मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह में ठेकों और खनन पे कब्जे के लिए एक गैंग वार की शुरुआत हुई जिसका पूर्वांचल की सरजमी काफी लंबे समय तक गवाह रही। मुख्तार की हिस्ट्री शीट में यूं तो कई मामले हैं, लेकिन जब भी उनकी कहानी कही जाएगी तो 2 वारदातों का जिक्र जरूर होगा। दोनों की कहानी बारी बारी सुनते हैं। अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता अजय राय ने बनारस के चेतगंज थाने में अपने भाई की हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। आरोप लगे मुख्तार अंसारी पर। 3 अगस्त 1991 की ही रात कांग्रेस नेता अवधेश राय और अजय राय एक साथ घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान अचानक एक वैन उनके सामने आकर रुकी। वैन से कुछ हथियारबंद लोग बाहर निकले। फिर क्या था, शुरू हुई ताबड़तोड़ फायरिंग में अवधेश राय मारे गए। अजय राय बच निकले और सीधे थाने पहुंच गए। इस मामले में मुख्तार को उम्र कैद की सजा हुई। इस अदावत की वजह भी पूर्वांचल में वर्चस्व की लड़ाई ही थी। दूसरा मामला कृष्णानंद राय हत्याकांड। 2005 की इस कहानी की शुरुआत होती है 2002 से। सूबे में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। गाजीपुर में एक सीट है मोहम्मदाबाद। इसे मुख्तार का गढ़ कहा जाता था, लेकिन 2002 के चुनाव में कृष्णानंद राय ने बीजेपी की टिकट पर इस सीट पर बड़ी जीत हासिल की। राय की जीत बड़ी नहीं थी, बल्कि यहां मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी की हार बड़ी थी और यहीं से शुरू हुई दोनों के बीच अदावत। वक्त के साथ दुश्मनी गहरी होती चली गई। अब कैलेंडर पर साल है 2005। यूपी की स्पेशल टास्क फोर्स ने राय को चेतावनी दी कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन राय तो ठहरे दबंग नेता, उन्होंने इसे तवज्जो नहीं दी। नवंबर का महीना था। राय एक कार्यक्रम से लौट रहे थे, तभी गाजीपुर के बसनिया गांव में उनके काफिले को चारों तरफ से हथियार से लैस गुंडों ने घेर लिया। AK-47 की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। इस फायरिंग में कृष्णदेव राय समेत 7 लोगों की मौत हो गई। आरोप लगा मुख्तार के गैंग पर। दिलचस्प बात यह कि मुख्तार जेल में था। बीते बरस यानी 2023 में मुख्तार अंसारी को इस मामले में 10 साल जेल की सजा और
5 लाख रुपए का जुर्माना लगा। 1988 से अपराध की दुनिया में नाम, 60 से ज्यादा मुकदमे, लेकिन ये बात अपने आप में हैरान कर देने वाली है कि मुख्तार अंसारी को पहली बार किसी क्रिमिनल केस में सजा 2022 में जाकर हुई। इसकी कहानी अपने आप में रोचक है। मुख्तार अंसारी मऊ सदर से निर्दलीय विधायक बन चुका था, लेकिन 2003 में दिल्ली जेल में बंद था। विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो लखनऊ शिफ्ट किया गया। उस समय लखनऊ जेल में जेलर थे एसके अवस्थी। 23 अप्रैल 2003 का वाकया है। मुख्तार अंसारी से मिलने कुछ लोग सुबह 10:30 बजे जेल पहुंचे। मैं लखनऊ जेल में अपने कार्यालय में बैठा था। मुख्तार अंसारी मेरे कार्यालय में आया और उससे मिलने आए लोगों को बिना तलाशी भीतर करने को कहा। तब तक ये लोग अंदर आ चुके थे। मैंने तलाशी का आदेश दिया तो मुख्तार बौखला गया। मिलने आए एक व्यक्ति के पास से रिवॉल्वर लेकर मेरे ऊपर तान दी। वह गाली गलौज करते हुए बोला, तुम जेल से बाहर आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अवस्थी ने अधिकारियों को घटना की जानकारी दी। वे मुख्तार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने पर अड़ गए। इसी दौरान कई अधिकारी उनसे ऐसा न करने का दबाव डाल रहे थे। सभी दबावों से निपटते हुए अवस्थी कामयाब हुए और अगले दिन 24 अप्रैल 2003 को लखनऊ के आलमबाग थाने में एफआईआर दर्ज हुई। 2 महीने मुख्तार पर आरोप तय हुए, लेकिन फिर कोर्ट में ये मामला ठंडे बस्ते में बना रहा। समय बीतता गया और अवस्थी साल 2013 में रिटायर हो गए। उनके रिटायरमेंट के बाद मुख्तार ने 2014 में लखनऊ अपर डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर जेलर एसके अवस्थी से दोबारा जिरह कराने की मांग की। अब रिटायरमेंट के करीब 8 महीने गुजरने के बाद अवस्थी 10 साल पहले के अपने मूल बयान पर कायम ना रह सके। 2020 में एडीजे कोर्ट ने मुख्तार को इस मुकदमे में बरी कर दिया और यूपी सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले को इतनी जल्दी हाथ से निकलने नहीं दिया। एडीजे कोर्ट के निर्णय के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने और उन कारणों की पड़ताल करने का निर्देश दिया जिनकी वजह से यूपी सरकार का पक्ष कमजोर था। इसके बाद सरकार ने काबिल लोगों की एक नई टीम बनाई और हाई कोर्ट में सरकार की तरफ से दलीलें देनी शुरू की। 21 सितंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार को दोषी करार दिया। 7 साल की सजा सुनाई और 37,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ये पहली बार हुआ कि मुख्तार को किसी आपराधिक मामले में दोषी करार दिया गया था। अब एक नजर उस टीम पर भी डाल लेते हैं जो मुख्तार को सजा दिलाने में कामयाब रही। इसमें पहला नाम अवनीश अवस्थी का है। ये सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार हैं। संजय प्रसाद ये मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव हैं। आनंद कुमार इन्हें डीजी जेल के रूप में उत्तर प्रदेश के जेलों में बदलाव का जनक माना जाता है। प्रशांत कुमार ये एडीजी कानून व्यवस्था है। आशुतोष पांडे एडीजी अभियोजन हैं और इनके नेतृत्व में पहली बार अभियोजन विभाग पेपरलेस हुआ। अमिताभ यश इन्होंने एडीजी एसटीएफ के रूप में मुख्तार के गुर्गों की धरपकड़ का अभियान चलाया। इतना सब कुछ जानने के बाद ये सवाल उठना वाजिब है कि मुख्तार का फुल प्रूफ प्लान क्या था, कैसे वो हर बार बच के निकल जाता था। दरअसल इसका कोई 1 या 2 नहीं बल्कि 1 दर्जन से भी ज्यादा तरीके थे। इसमें एक एक कर आपको बताएं तो रॉबिन हुड की छवि बनाना, शूटर्स की फौज खड़ी करना, ठेकों पर कब्जा करना, जमीन पर अवैध कब्जे, जेल से नेटवर्क चलाना, बैरक हाईजैक करना, रिश्वत का जाल फैलाना, विश्वसनीय कैदी चुनना, मुखबिर सिस्टम बनाना, मेडिकल रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा, न्याय व्यवस्था की कमियों का फायदा उठाना, वकीलों पर दबाव डालना और गवाह तोड़ने जैसे हथकंडे शामिल हैं। एक किस्सा आपको बताते हैं जब एक अफसर को मुख्तार के चक्कर में इस्तीफा देना पड़ गया था। यूपी प्रांतीय पुलिस सेवा यानी पीपीएस के 1989 बैच के पूर्व अधिकारी थे शैलेंद्र सिंह। ये जनवरी 2004 में एसटीएफ के पद पर लखनऊ में थे। मुखबिरों से सूचना मिली कि सेना का एक भगौड़ा लाइट मशीन गन लेकर भागा है और उसे मुख्तार अंसारी को बेचने की तैयारी है। शैलेंद्र ने भगौड़े को पकड़कर एलएमजी यानी लाइट मशीन गन बरामद कर ली, लेकिन दावा यह था कि एलएमजी मुख्तार अंसारी के पास से बरामद हुई थी। इसी आरोप के चलते मुख्तार अंसारी के खिलाफ पोटा यानी प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 के तहत मामला दर्ज कराया गया। इस कार्रवाई के बाद शैलेंद्र मुलायम सरकार के निशाने पर आ गए क्योंकि विधायक के तौर पर मुख्तार सपा को समर्थन कर रहा था। सरकार के दबाव में आकर शैलेंद्र ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इन दिनों लखनऊ में रहकर अब वे प्राकृतिक खेती और क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं।
मामला मुख्तार अंसारी से शुरू होकर मुख्तार अंसारी पर ही खत्म नहीं होता, बल्कि पूरा परिवार ही अब कानून के शिकंजे में है। मुख्तार की पत्नी आफसा अंसारी 54 साल की हैं। उन पर गाजीपुर की शहर कोतवाली और थाना नंदगंज में कुल मिलाकर 6 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें गैंगस्टर एक्ट, आपराधिक षड्यंत्र और चोरी जैसे कई मामले हैं। आफसा के भाई और मुख्तार के साले सरजील रजा और अनवर शहजाद पर गाजीपुर की शहर कोतवाली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। मुख्तार अंसारी का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक है। अब्बास पर मऊ में 3 मुकदमे दर्ज हैं। लखनऊ के महानगर थाने में भी 2 मुकदमे हैं। गाजीपुर की शहर कोतवाली में भी मुकदमा चल रहा है। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी पर लखनऊ के महानगर थाने में 2 मुकदमे दर्ज हैं। मऊ जिले की शहर कोतवाली में भी 2 मुकदमे हैं। इसके अलावा गाजीपुर की शहर कोतवाली में भी केस चल रहा है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी के ऊपर भी गाजीपुर के थाने में 6 मुकदमे हैं। तो ऐसे खत्म होती है मुख्तार की कहानी। मुख्तार अंसारी के क्रिमिनल रिकॉर्ड और पॉलिटिकल करियर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जहां हम इसी तरीके की डिटेल्ड स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया।